हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली वेल. माई सेल्फ CA चिराग गर्ग एंड आई एम योर न्यू टीचर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग एंड एथिक्स CA इंटर ग्रुप 2. मैं आपको ऑडिटिंग एंड एथिक्स पढ़ाने वाला हूँ और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट मी. आई हैव वर्क एक्सपीरियंस एट बिग फोर. बिग फोर आपने नाम सुना होगा. देश की, दुनिया की 4 सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जिसको हम बिग फोर कहते हैं, जिसमें से एक है EY, जिसमें मैंने बहुत सालों तक काम किया है. आई हैव कंडक्टेड ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, इवन Fortune 500 कंपनीज. सो दीज आर द कंपनीज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स. इन सभी कंपनीज की ऑडिट टीम का मैं एक पार्ट रह चुका हूं. ऑडिट में अक्सर ऐसा समझा जाता है कि ऑडिट इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, ऑडिट इज अ वेरी थियोरेटिकल सब्जेक्ट, बट ऐसा है नहीं. ऑडिट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. अगर आप अपनी ICAI का मॉड्यूल भी देखेंगे ना, तो उसमें ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन इसी लाइन के साथ शुरू किया गया कि ऑडिटिंग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ना ऑडिटिंग उसका ब्रेड एंड बटर माना जाता है. मेजोरिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटिंग पर रिलाई करते हैं. और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन की वैल्यू कहाँ होती है? ऑडिट में होती है. सो ऑडिटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और वो सारी प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स पे यूज करते थे, एक्चुअली में प्रैक्टिकली हम ऑडिट कैसे करते हैं, और वो सारी चीजें आपकी किताब से कैसे लिंक्ड है. आपका हर एक कॉन्सेप्ट बिग फोर में, एज यू नो कि दुनिया की सबसे बड़ी फर्म्स हैं, तो वहां पर हर एक चीज बहुत ही बारीकी से, बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ करी जाती है. और वो सारी चीजें कि क्या एसेज में लिखा है, किस तरह से हमारा लॉ बनाया गया है, हमारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, प्रॉपर उसी तरीके से हर एक चीज फॉलो करी जाती है. और वही सारी चीजें मैं आपको आपकी क्लास में समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली में जो आपकी किताब में लिखा है उसको हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, हम कैसे क्लाइंट से कंफर्मेशन लेते हैं. मैं आपको सारे ड्राफ्ट दिखाऊंगा, वो सारे लेटर्स दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हम क्या लेटर्स भेजते हैं, एक्चुअल में हम रिपोर्ट्स कैसे इश्यू करते हैं. मैं आपको बड़ी बड़ी कंपनीज की, लिस्टेड कंपनीज, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो एप्पल हो, इंडिया की, बाहर की हर एक रिपोर्ट दिखाऊंगा कि देखो प्रैक्टिकल लाइफ में इन्होंने कैसे रिपोर्टिंग कर रखी. तो आपको आपकी क्लासेस में ढेर सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है, which will not only help you to understand the subject better but will also help you to ace your interviews. CA इंटर क्लियर करने के बाद जब हम आर्टिकलशिप में इंटरव्यूज देने जाते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेके जाएं, क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप में तो मेजर 2 ही फील्ड्स रहते हैं ना, एक ऑडिटिंग और एक टैक्सेशन. और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ऑडिटिंग में जाते हैं. ऑडिटिंग में वो आपसे पूछेंगे कि ऑडिट कैसे करोगे आप, आपने ऑडिट पढ़ा है तो आप बताओ. तो ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको वहां भी काम आएंगी एंड will help you to make this subject more interesting and will help you to understand this subject in a more practical way. Still, something more about myself is I cleared my CA finals in the very first attempt, both groups. बहुत बार मैंने देखा है बच्चे बहुत मेहनत करते हैं. आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, 8-8, 10-10 घंटे, एंड स्टिल रिजल्ट नहीं आ पाता. उसका एक बहुत मेजर रीजन ये है कि बच्चे के पास गाइडेंस नहीं होती, उसको पता नहीं. मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ना अपनी फैमिली में पहली बार चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं. एंड आई वाज टू फर्स्ट जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट. मेरी फैमिली में मेरे कोई भैया, दीदी या फिर कोई रिश्तेदार ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट था नहीं पहले. तो बहुत जरूरी हो जाता है एक बच्चे को गाइडेंस मिलना कि एक्चुअली में आपको सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करके चलना है. हमारा सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, इतनी ज्यादा नॉलेज है. फिर ICAI के रिक्वायरमेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है, आप सब कुछ तो रट्टा भी नहीं मार सकते, है ना. तो एक बच्चे के लिए गाइडेंस बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उसका रिजल्ट कैसा रहने वाला है. एज आई हैव क्लियर्ड माई CA फाइनल्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आई नो कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, और वही सारी गाइडेंस मैं आप लोगों को क्लास में भी देने वाला हूँ. सो डोंट वरी अबाउट दैट. वन मोर थिंग इज दैट आई लव टू मेक चिल्ड्रन लाफ. मैंने जैसे आपको बताया कि ऑडिटिंग एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, और बहुत सारे बच्चे, ऑडिटिंग की सारी रेप्यूटेशन इसीलिए खराब है कि सर ये बोरिंग सब्जेक्ट है, ये ना होता नहीं. बट डोंट वरी अबाउट दैट, आई हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग. मैंने आपके लिए बहुत ही
प्यारे प्यारे और बहुत ही ध्यान से नोट्स बनाए ताकि आपको ऑडिट कभी भी बोरिंग ना लगे। हर एक चीज मैंने प्रैक्टिकल चीजों से तो लिंक की ही है, प्लस में जो आप वेब सीरीज देखते हैं, जो आप मूवीज देखते हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी उनसे समझाए जा सकते थे मैंने उधर से भी समझाए, ताकि जो सीन आपको ऑलरेडी याद है उससे आप कॉन्सेप्ट को लिंक कर पाए। सो डू नॉट वरी एनीथिंग, ऑडिटिंग इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ योर्स, दैट्स माई गारंटी। हमने अपनी किताब पूरी स्टडी मैट के हिसाब से बनाई है, आपकी किताब के हर एक पेज पे स्टडी मैट का रेफरेंस है, क्योंकि सारा का सारा पेपर हमेशा से स्टडी मैट से ही आता है। आईसीआई की जो स्टडी मैट है उसको बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंट करके उसमें कुछ एडिशंस करके, देखिए मैंने आपको कहा कि कैसे याद रखेंगे इतनी सारी लैंग्वेज, तो कीवर्ड्स जिससे आपको नंबर मिले, हर एक चीज़ का ध्यान हमने अपने मॉड्यूल्स में रखा है, हमने अपनी क्लासेस में रखा है। आई हैव टॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स टिल नाउ, और उन सभी बच्चों को ऑडिटिंग बहुत पसंद आया। एक न्यू अप्रोच हम लेके आए आपके लिए ऑडिटिंग की, चाहे वो स्टोरीज के थ्रू हो, चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू हो, हर एक चीज़ आपको हमारी क्लास में मिलेंगी। हमारी क्लासेस जल्दी ही शुरू हो रही हैं, आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं एवीजे एकेडमी की क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं, डेमो लेने ज़रूर आइएगा। देखो यार, आप लोग इतनी मेहनत करते हो, बहुत सारे बच्चे अपने घर को छोड़ के लक्ष्मी नगर आते हैं, दूर दूर तक आते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी लाइफ में कुछ बन पाए। और मैं आपके साथ मिलके पूरी कोशिश करूंगा कि वो जो एफर्ट है, वो जो घर से बाहर रहने का पेन जो उठाना पड़ता है, वो जो आपके मम्मी पापा आपसे दूर रहते हैं, वो पेन जो उठाना पड़ता है, एवरी सेकेंड ऑफ दैट शुड बी वर्थ इट। मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा, मैं आपको हर एक चीज जो सही है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको आपकी लाइफ में आगे काम आएगी, दैट विल हेल्प यू टू मेक अ गुड प्रोफेशनल, वो सब चीजों में मैं आपको मदद करूंगा। हम जल्दी ही मिलते हैं एवीजे एकेडमी पे। आई होप टू सी यू देयर। यू कैन कॉल दी numbers on the screen and we'll meet in the class. Bye bye, take care.